राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, जो आज की क्लास का टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में इंपॉर्टेंट है बच्चों। आता ही आता है 100%, आप इसको 1000% भी कह सकते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन, किस फॉर्म में आएगा बच्चों? ऐसे आता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या √3, √2, √5, √7 कुछ भी आ सकता है बच्चों। और बच्चों इसका प्रूफ बहुत आसान भी है, बट लेकिन बच्चों इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आते, उनको उसमें क्या होता है, डाउट होता है, तो वो लोग उसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको बेसिक से एक्सप्लेन भी करेंगे। मतलब जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे साइड में मैंने बेसिक कॉलम बना रखा है, यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे वो बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सर √3 तो इरेशनल नंबर ही होता है। हाँ बच्चों, लेकिन इसको क्या प्रूफ करना है, इसे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। इसके लिए बच्चों हम लोग मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, √3 को हम लोग मान लेंगे रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। और फिर ये प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना वो गलत है। मतलब हम प्रूफ कर देंगे कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। जब रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई √3 जैसे कोई भी नंबर अगर वो रैशनल नंबर है तो बच्चों उस रैशनल नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे 3 कंडीशंस हैं। क्या बच्चों, 3 कंडीशन। अगर तीनों कंडीशन होल्ड होंगी तभी वो नंबर रैशनल होगा। कौन कौन सी, देखिए। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, जो p और q है दोनों नंबर बच्चों बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। एक और थर्ड कंडीशन, यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। थर्ड कंडीशन कि जो p और q है, जो नंबर है बच्चों, वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। किसमें बच्चों, लोवेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। या आप कह सकते हो वो नंबर को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, को प्राइम। यही जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये लोवेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है। इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। आइए हम समझाते हैं आपको बेसिक में। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3/6। क्या बच्चों, 3/6। ये आपका p है और ये आपका q है। मैंने आपसे पूछा कि क्या 3/6 एक रैशनल नंबर है, आपने कहा हाँ सर ये रैशनल नंबर है। लेकिन सर ये नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या बच्चों, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा बच्चों, जब सर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। मतलब क्या सर, देखो बच्चों ध्यान देना, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 1/2। सर ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर हमेशा बच्चों किसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इसका मतलब है कि लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है। ठीक है सर, फिर को प्राइम से क्या मतलब है बच्चों, को प्राइम और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का एक ही मतलब है। जब दो नंबर्स, ऐसे कोई भी दो नंबर ऐसे समझिए, जैसे 4 और 6, या इसी को देखिए आप ना 3 और 6। सर ये को प्राइम नहीं है, 3 और 6 ले लेता हूँ और समझ अच्छे से आएगा आपको। 3 और 6 सर ये को प्राइम नहीं है। क्यों सर को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि सर इनके पास 1 के अलावा एक और फैक्टर है। क्या है बच्चों, 3 है। को प्राइम को आप ऐसे समझ लीजिए, मोटी बात, कि जब वो नंबर अगर 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो जाएंगे तो वो बच्चों को प्राइम नहीं होंगे। मतलब उनके पास खाली 1 ही फैक्टर होना चाहिए, या वो दोनों नंबर खाली 1 से ही डिवाइड होने चाहिए। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, आपने कहा सर इसके फैक्टर होंगे 1 और 3। मैंने 6 लिखा, मैंने इसके फैक्टर, आपने सर 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 6 भी है। सर ये को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इनके पास एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। क्या है बच्चों, 3। तो वो दो नंबर जिनके पास 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर निकल आता है तो उसको बच्चों को प्राइम नहीं कहते। वो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। नोट डाउन, लिख लो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है। ठीक है सर, ये तो क्लियर कर दिया आपने। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लोवेस्ट फॉर्म क्यों होनी चाहिए। अब बात समझ आपको आगे होगी कि लोवेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, इसको हमें सर प्रूफ करना है रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है, जो हमने माना है इसको हमें गलत प्रूफ करना है।
इसका मतलब हमें इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल करनी पड़ेगी। बच्चों ये कंडीशन और ये कंडीशन इसको छोड़ दीजिए, हम इसी कंडीशन पे फोकस करेंगे। किस पे बच्चों? लोएस्ट फॉर्म पे। मतलब हम ये प्रूफ कर देंगे कि P और Q के पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी है, ये हम प्रूफ कर देंगे। और वो क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? √3। अगर ये √5 होता तो वो नंबर क्या होता? 5 होता। अगर √2 होता तो वो नंबर क्या होता बच्चों? 2। लेकिन सर इसमें तो कहीं 3 आ नहीं रहा है, इसमें तो कहीं 3 नहीं आ रहा सर, कैसे 3 इसका फैक्टर होगा? तो बच्चों क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बच्चों अगले स्टेप में हम लोग? ये स्टेप 1 है। बोलो बच्चों क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। सर स्क्वायर करने से क्या होगा? सर स्क्वायर करने से यहाँ पर 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? P² अपॉन Q²। ये देखिए क्या आ गया बच्चों? P² अपॉन Q², 3 आ गया। कोई आपसे पूछे स्क्वायरिंग क्यों की, इसको बता देना। स्क्वायरिंग करने से इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, और जैसे 3 आएगा वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप ये प्रूफ कर दोगे कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Q, सॉरी 3 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, मतलब 3 जो है P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, फैक्टर है। क्या करें सर हम लोग इसमें? एक सेकेंड और, एक चीज़ और बेसिक क्लियर कर देते हैं आपका। यहाँ पे सर P² आया है, इसको भी समझ लीजिए आके। ये एक थ्योरम है बच्चों NCERT में, कि आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास यहाँ पे क्या बच्चों? 3 का स्क्वायर 9, जैसे 9 लिया। 9 क्या सर 3 से डिविजिबल है? यस, 3 3 जा 9। ये देखो बच्चों 3 3 जा 9। 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? सर इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी सर 3 से डिविजिबल होगा। सर बात तो एक ही है। 3 किसका क्या था बच्चों? P था, इसको आप P² भी कह सकते हो कि P² क्या है? 3 से डिविजिबल है। बात समझ आई बच्चों? P² क्या है? 3 से डिविजिबल है। अब देखिएगा इसका मतलब सर जो 3 होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। यस, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3। 3 किसके इक्वल था बच्चों? P के। तो P भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। थ्योरम क्या है कि सर अगर P² 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो P कोई इंटीजर है, P इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। तो किसी इंटीजर का स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी, वो इंटीजर भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल। ये देखिए P² 3, P/3 कितना है बच्चों? 1। इसलिए स्क्वायरिंग करने पे जो P² आया ये भी हमारे काम की चीज है। बात समझ आ गई बच्चों? ये क्या है? थ्योरम। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सर इसके लिए क्या होना चाहिए? सर 3 कहाँ होना चाहिए? सर ये होना चाहिए P² के पास, तभी डिविजिबल होगा। तो क्या करो बच्चों, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को Q² के पास और Q² को 3 के पास। कैसे? इस तरीके से Q² इज इक्वल टू P²/3। ये देखो बच्चों, अब 3 कहां पे आ गया? P² के पास। ये देखिए P² डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर है? 3। इसका मतलब जो 3 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, तो P को भी डिवाइड करेगा। यहां पे थ्योरम लिख दीजिएगा। क्या है बच्चों? बोलो P² बोलते रहिए इज, बोलो बच्चों, डिविजिबल बाय 3। दिस इंप्लाइज P, बोलो, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये आपकी हो गई थ्योरम। ठीक है, अगर सर P 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर ये 3 इस 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये 3 इसका फैक्टर होगा। सर 3 9 का फैक्टर होगा, राइट? बोलो बच्चों, 3 क्या होगा? 9 का फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर एक बात तो आपकी प्रूव हो गई कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P। सर आपने प्रूफ कर दिया कि 3P का फैक्टर है। मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप ये प्रूफ कर दोगे कि P और Q के पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर है तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम नहीं होंगे तो क्या होगा बच्चों?
P अपॉन क्यू होगा, P अपॉन क्यू क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, और वही हम लोग को प्रूफ करना है। जहां आपने प्रूफ किया कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरैशनल नंबर। सर एक काम तो आपका हो गया, ये तो सर आपने प्रूफ कर दिया, इसको ब्लॉक बना दीजिए, इसको ब्लॉक में कर दीजिए, सॉरी इसको आप ब्लॉक में कर दिए, आपके काम की चीज़ है, ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इसके बाद बच्चों एक और स्टेप है, अगर 3p को डिवाइड कर रहा है, अगर 3p को डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, p = 3c। बच्चे कहते हैं सर इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ये समझ में कम आता है, हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको याद कर लेते हैं, कैसा नहीं याद समझ में आ रहा, छोड़ो इसको याद कर लो। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए आके मैं समझा रहा हूँ, ये कहाँ से आया, किससे डिवाइड किया था बच्चों, 3 को 3 से डिवाइड किया था। ध्यान दीजिएगा क्या आंसर आया था सर, इसका 1 आंसर आया था। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, और ये क्या है बच्चों, क्वोशिएंट। रिमाइंडर कितना है, 0। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 को इसके पास ले आइए, तो 3 = 3 × 1 + 0। देखो बच्चों दोनों चीजें एक ही है ना, यस। 3 क्या है, डिविडेंड, 3 क्या है, डिवाइजर, 1 क्या है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना है, 0। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा, पढ़ाया आपने। डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर सर आपका डिविडेंड p होता, अगर सर आपका डिविडेंड p होता, डिवाइजर क्या है सर 3 है, सर अब क्वोशिएंट क्या होगा, आपको डिविडेंड क्या है, p क्या है बच्चों, इंटीजर है कोई, तो क्वोशिएंट भी क्या होगा, कोई इंटीजर। इसको आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, C D E F जो आपका मन करे, मैंने C लेट कर लिया, p = 3c। ये देखो बच्चों यहीं से आया ये, इसका ये मतलब है p = 3c। ये क्या है बच्चों, कहाँ से आया सर, ये आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, इसी को यूक्लिडियन लेमा भी कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों का एक ही मतलब है। अब आपको समझ में आ गया कि वाई p = 3c, c क्या है इसमें, इंटीजर है। ये बात भी क्लियर हो गई सर। अब सर क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब यही चीज वापस हमें q के लिए करनी है, समझ आया बच्चों। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, सब कुछ यही q के लिए करना है, और आपको प्रूफ कर देना है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। आइए इसको भी समझ लीजिए कि 3 जो है बच्चों वो क्या है, q का फैक्टर है। देखिएगा कहां पे है, p = 3c। q² कहां है सर, ये q² है सर, ये है q²। अब बारी किसकी है बच्चों, q² की। सर p की बारी खत्म हो गई, मतलब p का कोई रोल नहीं, p का हमने काम कर चुके हैं सर, ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो p का कोई काम नहीं, उसको आप हटा दीजिए। जिस चीज का कोई रोल नहीं उसको हटा दो। p किसके इक्वल था बच्चों, 3c के। क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि सर p का अब कोई काम नहीं है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3c का होल स्क्वायर, p की वैल्यू पुट कर दी, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 9c² 3। 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर q² जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3c²। ये देखिए वही चीज आ गई बच्चों, देखो q² इक्वल टू क्या, p² 3। सर इसको थोड़ा और अच्छा कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, 3 को नीचे ले आइए, जिससे लग जाए कि q² 3 से क्या है, डिविजिबल है। ये देखो बच्चों p² 3, q² 3, ये देखिए q² 3, इसका मतलब q² 3 से क्या है, डिविजिबल है। थ्योरम क्या कहती है बच्चों, बोलो यस, कि अगर कोई इंटीजर, किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इसको भी स्टेट कर देना, क्या कि q² इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब दिस इंप्लाइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मोटी बात क्या निकल के आ गई बच्चों, कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। हो गया सर। सर आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई अच्छे तरीके से, दोनों चीज आ गई बच्चों। ये देखो, ये देखिए अब स्टेप कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये स्टेप मान लेते हैं हम लोग फोर्थ,
अब चलेंगे स्टेप 5th में। 5th में कुछ नहीं करना है, आपका सर प्रूफ हो चुका है। आपको यही प्रूफ करना था, इस थर्ड कंडीशन को फेल करना था कि P और Q के पास 1 के अलावा कोई फैक्टर है, वो आपने प्रूफ कर दिया कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, ये आपने प्रूफ कर दिया कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। इसका मतलब P और Q क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। क्या कहते हैं इसको बच्चों, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि जो हमने माना, हमने अपनी बात को, हमने अपनी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दिया। ये देखो यहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, इट मीन्स P बाय Q इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म, इन लोवेस्ट फॉर्म, या ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो कि P एंड Q आर नॉट को-प्राइम, आर नॉट को-प्राइम। या इसका मतलब ये हो गया कि P अपॉन Q इज नॉट अ रैशनल नंबर। सर ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी देना अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना वो गलत है। क्या होना चाहिए, इसका मतलब √3 क्या हो गया बच्चों, बोलो, √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये बच्चों इसका प्रूफ हो गया। देखिए मेन चीज जो आज की क्लास में थी वो बच्चों 3 स्टेप थे। सर लोवेस्ट टर्म का क्या मतलब है, इसको समझाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है, जिसको आपको इस क्वेश्चन में, आपको यही सारा खेल इसी का है बच्चों, इस क्वेश्चन में सारा खेल इसी पॉइंट का है जिसको हमने फेल किया है। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, समझ में आ गया, क्योंकि सर 3 आएगा, अगर 3 नहीं आएगा तो उसका कॉमन फैक्टर, फिर कैसे दिखाएंगे उसको, किसका कॉमन फैक्टर नहीं है, कैसे दिखाएंगे। अगर क्यूब करते तो आता 3√3, सर नहीं हो पाता, इसलिए स्क्वायरिंग की। मेन स्टेप कौन सा बच्चों, ये वाला। सर ये कहां से आ गया, P = 3C, कहां से आया बच्चों, बोलो, यस, डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेसिक का मैथ्स में बच्चों बहुत रोल है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या करिएगा, ये डाउट्स और बच्चों को भी होती है, प्रूफ नहीं, इसके कुछ पॉइंट्स, स्टेप जिसको वो याद कर लेते हैं, तो अब याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों। क्या करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। राधे राधे स्टूडेंट।